अगर आप जानना चाहते हैं कि जुलाई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जुलाई मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आप लोगों के लिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ की लव टैरो रीडिंग। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ऑब्स्टिकल्स एंड फेटल इवेंट। और ये दोनों ही कार्ड्स छोटे मोटे इश्यूज, मसले, चैलेंजेस की बात करता है जो कि जुलाई मंथ में रह रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। और इनफैक्ट देखिए, फेटल इवेंट का कार्ड कहीं वेकअप, दैट इज़ अ शेकअप कॉल की बात करता है। होता है ना, कितनी बारी छोटे मोटे हमें इंडिकेशंस, छोटे मोटे हमें साइंस दिखते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि आगे चल के कुछ इशू, कुछ मसला हो सकता है। एंड जब हम उन साइंस को, उन इंडिकेशंस को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, फिर हम फ्यूचर में काफ़ी परेशान होते हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। तो इस रीडिंग से आपने गाइडेंस लेके चीज़ों को बेहतर करना है, क्योंकि देखिए, फेटल इवेंट का कार्ड एक तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हों उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये आगे चल के बड़ी हो सकती हैं। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, डिफरेंट वजहें हो सकती हैं इन ऑब्स्टिकल्स की, इस मायूसी, इस परेशानी की। लेकिन यहाँ पे डेथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग एक रीज़न रह सकता है, जिसको देखिए जुलाई स्टार्टिंग में आप बहुत पॉजिटिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली डील कर रहे हैं। जहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करनी पड़े चीज़ें, आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलना पड़े, तो आप चल रहे हैं। कहीं आप, अगेन मैं कहूँगी, स्मार्टली, थोड़ा सा क्लेवरली भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड जुलाई में एक अटैचमेंट, आप जो भी पुरानी चीज़ें हैं या फिर जो भी चीज़ किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे एंड हो रही है, उसके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी पुरानी किसी चीज़ को लेट गो करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। ये अगेन सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए, कोई आदत हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। और अगेन कुछ के लिए करंट रिलेशनशिप ही हो सकता है जिसको आप लेट गो करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेट गो आप करना चाह रहे हैं या फिर करना पड़ रहा है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की वजह से, जिसको लेके थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन देखिए, आप, फिर से मैं कहूँगी कि बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, स्मार्टली आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लेवरली भी आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड भी कहीं हर कन्फ्यूजन को कट करने की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स कहीं मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई चॉइस नहीं लेनी और कोई भी सिचुएशन को नहीं डील करना। हो सकता है पीछे इमोशंस, फीलिंग्स की वजह से आप बहुत परेशान हुए हों। तो कहीं जुलाई एंड में या फिर जुलाई मंथ में
आप अगेन माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो भी इश्यूज, जो भी मसले हैं उनको, या फिर अदरवाइज भी योर इनर गाइड का कार्ड कहता है या तो किसी से आप प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि अपनी अंतर मन की आवाज़ को, अपनी इनर वॉइस को बहुत सुन रहे हैं, या फिर अपने किसी लव्ड वन से आप सलाह कर रहे हैं, उनकी एडवाइस आप ले रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए द टॉम ऑफ लव का कार्ड अगेन एक मन ही मन बहुत उथल पुथल महसूस करने की बात करता है, रेस्टलेसनेस, एंग्शियस एनर्जीज भी महसूस करने की बात करता है। और कहीं टॉम ऑफ लव का भी कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। इनफैक्ट देखिए, स्कॉर्पियोज पूरे ही जुलाई में किसी लेवल पे किसी तरीके की एक एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। आपके लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। आपके पार्टनर के लिए द टॉम ऑफ लव का कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। और जुलाई मंथ के लिए अवेकनिंग रिवर्स का कार्ड भी कहीं सेम ही एनर्जीज की बात करता है। एंड यहाँ पे फियर ऑफ लव का कार्ड अगेन कहता है कि बहुत एक फियर, एक इनसिक्योरिटी वो मन ही मन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए या फिर अदरवाइज भी बहुत लॉजिकली वो भी कहीं जुलाई स्टार्टिंग में चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है किसी लेवल पे किसी तरीके से एक इनजस्टिस, एक अनफेयर एनर्जीज भी आपके पार्टनर जुलाई स्टार्टिंग में या जुलाई मंथ में महसूस कर रहे हैं। ये सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है वो इस रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं रहे, उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अनफेयर थी स्कॉर्पियोज आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जिसको लेकर वो थोड़े से मायूस परेशान हो रहे हैं। और कहीं देखिए, इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी फियर ऑफ लव का कार्ड कहता है कि एक फियर है। और हो सकता है जो भी एक इनजस्टिस, एक अनफेयर एनर्जीज उनकी तरफ से हुई, उनका रीज़न ही फियर ऑफ लव था। उनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, या फिर वो कमिटमेंट से डर रहे थे, वो कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म से डर रहे थे। और कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज, उनको ऐसे लग रहा है कि आप फेयर नहीं रहे रिलेशनशिप में, आपने किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल से कुछ ऐसा किया जो उनके लिए अगेन ठीक नहीं था, या फिर जिसकी वजह से वो एक इनजस्टिस, एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी द टॉम ऑफ लव का कार्ड एक उथल पुथल, एक इनसिक्योरिटी, एक बहुत घुटन, सफोकेशन, या फिर किसी भी तरीके की एक रेस्टलेसनेस की भी बात करता है। 6 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा वो पुरानी जो भी आप दोनों की मेमोरीज रहीं, जो भी अच्छे पल आप दोनों के रहे, या तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर पुरानी बातों पे बहुत फोकस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हैं। या देखिए, पास से कोई चीज़ करंटली उनकी लाइफ में आ रही है जिसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, जिस पे वो अटेंशन दे रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज कि जो भी पीछे आप लोगों ने अच्छे पल बिताए, या फिर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे, वो उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगेन पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों में, या फिर पुरानी किसी भी चीज़ में स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए देखिए, यहाँ फिर अदरवाइज भी यहाँ पे हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है कि स्टक एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो वो रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। और उनको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हम बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हम एक रिस्ट्रिक्शंस महसूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे ही माइंड की होती हैं, हमारे ही थॉट्स की होती हैं। और हो सकता है कि यही आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल मैंने बताया, थॉट्स, इमोशंस हो सकते हैं। वो बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस वो महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए, प्रेजेंट मोमेंट, समय भी एक रीज़न रह सकता है जिसकी वजह से वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं।
और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, आप दोनों की जो भी एनर्जीज रहें, कहीं जुलाई मंथ ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग ऑफ जुलाई एंड एंड ऑफ जुलाई। और देखिए, सबसे पहले कार्ड जुलाई मंथ के लिए हैं विंड एंड 9 ऑफ इमोशंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस हो सकती हैं, ज़्यादा आपकी बातचीत हो सकती है, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा डेट पे आप लोग जा सकते हैं, ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली, बहुत जेंटली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या फिर आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, मिड जुलाई के लिए अवेयरनेस एंड अवेकनिंग रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि या तो पीछे कोई मिस्टेक, कोई गलती स्कॉर्पियोज आपसे हुई, आपके पार्टनर से हुई, आप दोनों से हुई, या फिर मिड जुलाई में कुछ इशू, कुछ मसला रह रहा है, कुछ गलती, कुछ प्रॉब्लम रहती हुई दिख रही है। कहीं उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिससे भी गलती हुई वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा है और उस गलती को अगेन मैं कहूँगी सुधारना चाह रहा है। लेकिन देखिए, इसी वजह से कुछ स्टक एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। और बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि पुरानी किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड अगेन एक स्टक एनर्जीज रह रही हैं। पुरानी बातों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। और स्कॉर्पियोज आप दोनों के लिए अगर हम देखें तो आपके लिए भी मिड जुलाई के लिए डेथ रिवर्स का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए 6 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड है। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं पुरानी किसी बात को क्लिंग करने की बात करते हैं, पुरानी किसी बात पे फोकस करने की बात करते हैं, किसी चीज़ को लेट गो करने से रिलेटेड एक डिफ़िकल्टी भी महसूस करने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही मिड जुलाई के कार्ड्स भी कह रहे हैं, जहाँ पे अवेकनिंग रिवर्स का कार्ड भी कहीं पुरानी चीज़ों को लेट गो करने से रिलेटेड एक डिफ़िकल्टी की बात करता है, नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस से रिलेटेड भी इश्यूज रहने की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी, कुछ गलती पीछे हुई या फिर जुलाई मिड में हो रही है, उससे रिलेटेड मिड जुलाई में इश्यूज, मसले रह सकते हैं। लेकिन कहीं एंड जुलाई के लिए चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। इंटीमेट मीटिंग एंड पेज ऑफ इमोशंस के कार्ड्स कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से अगेन मिल रहे हैं या फिर मिलना चाह रहे हैं, और बहुत एक इंटीमेसी, बहुत एक क्लोजनेस आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर रह रही है। और देखिए, अगर मिड जुलाई में कुछ भी इशू, मसला रहा तो आप दोनों में से कोई एक जन पहल लेकर फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल के थ्रू उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, या फिर एक इमोशंस रहती हुई दिख रही हैं, फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल के थ्रू आपकी ज़्यादा बातचीत होती हुई दिख रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि फ़िज़िकल लेवल पे भी आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो देखिए, किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे एक इंटीमेसी, एक क्लोजनेस आती हुई दिख रही है। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, उनका फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल पे रह सकता है। जो लोग एक ही सिटी में रहते हैं, उनका अगेन मैं कहूँगी फिज़िकली आप लोग मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है और कहीं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन स्टार्टिंग जुलाई बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। मिड जुलाई में छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन वो इश्यूज़ एंड जुलाई में कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस किसी भी लेवल पे आया, और अगर नहीं आया, कोई भी और इशू, मसला था, तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।